देखेंगे तो एक स्टॉक है जहां पर बिकवाली हावी होती हुई पेटीएम के चार्ट्स को स्क्रीन पर लेकर आएंगे। इस स्टॉक में आज दबाव देखने को मिला। इस दबाव के पीछे की वजह है, इस दबाव के पीछे के कारण हैं और ये सारे के सारे रीजनिंग लेकर, रैशनल लेकर वरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए सबसे पहले उनसे जानते हैं कि आखिर पेटीएम के स्टॉक में जो दबाव है, इस दबाव के पीछे की अहम वजह क्या है। वरुण बताएं। तो देखिए मानसी, इस स्टॉक में जो गिरावट है उसका सबसे बड़ा कारण, एकमात्र कारण है एमडीआर चार्जेस। अब एमडीआर चार्जेस बेसिकली ये होते हैं कि जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं यूपीआई पे या फिर क्रेडिट कार्ड पे, तो एक चार्ज लगाया जाता है एमडीआर। हालांकि ये अभी यूपीआई पे है नहीं, है ना, लंबे समय से यूपीआई पे ये जो चार्ज है वो नहीं है, केवल क्रेडिट और डेबिट कार्ड पे लगता है। लेकिन खबरें बाजार में ऐसी थी कि शायद सरकार जो है वो एमडीआर चार्जेस को फिर से री इंट्रोड्यूस कर सकती है। हालांकि कल सरकार ने ये साफ कह दिया है कि हम एमडीआर चार्जेस जो है यूपीआई ट्रांजैक्शन पे नहीं लगाने वाले हैं, ये उन्होंने साफ साफ कह दिया है। देखिए ये इंडस्ट्री जो है, यानी कि यूपीआई जो इंडस्ट्री है, वो लगातार ये मांग करते आ रही है कि आपको एमडीआर चार्जेस लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पे लगाते हैं तो यूपीआई पे एमडीआर चार्जेस क्यों नहीं लगाए। और इनफैक्ट Q4 के जो नतीजे आए थे उसके बाद जो कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ था, तब पेटीएम के मैनेजमेंट ने कहा था कि हाँ, हम चाहते हैं लगाए और अगर लगेगा तो हमें फ़ायदा होगा। बट सरकार का पहले से ही ये स्टैंड था कि नहीं लगने वाला, और कल जो बाजार में खबरें थी कि एमडीआर चार्जेस लग सकता है, उसको सरकार ने सिरे से नकारा है कि एमडीआर चार्जेस जो है वो नहीं लगने वाले हैं। इसके ऊपर कुछ रिपोर्ट्स आई है। अब यूबीएस की रिपोर्ट है। यूबीएस कहता है कि अगर एमडीआर चार्जेस नहीं लगे और साथ ही साथ बजट में जो इंसेंटिव देने की बात की गई थी वो नहीं दिया जाएगा, तो इस कंपनी के FY 26-27 के एडजस्टेड एबिटा में 10% से ज़्यादा का इम्पैक्ट हो सकता है। और मॉर्गन स्टैनली की भी एक रिपोर्ट है जो कि कह रहे हैं कि अगर ये एमडीआर चार्जेस नहीं लगाए गए तो ये एक डाउनसाइड रिस्क जो है इनके एस्टिमेट्स पे निकल के आ सकता है इस पूरे कंपनी के लिए, यानी कि पेटीएम के लिए। हालांकि मानसी, एक और इंटरेस्टिंग बात है, अगर मैं आपको बताऊँ तो जब ये खबर आई कि एमडीआर चार्जेस लगेंगे, तब स्टॉक में कोई रिएक्शन नहीं देखने मिला, तब स्टॉक में तेजी भी नहीं आई। लेकिन जैसे ही सरकार ने कह दिया कि नहीं लगेंगे तो स्टॉक गिर गया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज है कि ये शायद ओवर रिएक्शन था स्टॉक का गिरना। 10% गिरने के बाद कैसा रिकवर हुआ है, और हो सकता है बंद होते होते फ्लैट बंद हो। बिल्कुल, ये शेयर अभी थोड़ी देर पहले जहां बिकवाली थी वहां से रिकवरी मोड दिखा रहा है। और सही कहा आपने, एमडीआर लगने से बैंक्स और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स की कमाई बढ़ती है, तो ओवर रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिला था। और अभी देखना होगा कि सेकेंड हाफ में रिकवरी जो है किस तरह से पैन आउट। ट्रेड आपको बताते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन में। एंजल वन के राजेश भोसले जी हैं हमारे साथ अपना ऑप्शन का ट्रेड लेकर। राजेश जी, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जस्ट आपने हाईलाइट किया कि फार्मा स्पेस में आज काफी अच्छा स्ट्रेंथ है। निफ्टी फार्मा का इंडेक्स का अगर चार्ट देखें तो फेब से कई बार 22,000 के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा था, बट आज यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो फार्मा स्पेस से सन फार्मा पे आज बायस पॉजिटिव है। सन फार्मा का भी अगर आप चार्ट देखें तो एक रेंज ब्रेकआउट हमें देखने को आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। अलॉन्ग विद दैट आउट ऑफ द मनी कॉल्स जो है उनमें भी अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है। तो सन फार्मा का 1740 का कॉल बाय करना है जून सीरीज का। ये लगभग 23 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसे बाय करना है 8 के स्टॉप लॉस से, और जो टारगेट एक्सपेक्टेड है वो होंगे 53 के। जो इसका लॉट साइज है वो है 350 का। तो जो मैक्सिमम रिस्क एज पर स्टॉप लॉस है वो होगा 50 to 50 का, एंड जो टारगेट प्रोबेबिलिटी है वो है 10,500 की। ठीक है, सन फार्मा को लेकर ये व्यू हो गया। 1740 वाली कॉल खरीदनी है आपको 23 के भाव पर, राजेश जी का व्यू है। और लक्ष्य 8 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के, नहीं ये थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको आप चेक कर लीजिए, फिर से चेक कर लीजिए, ग्राफिक्स प्लेट में कुछ गड़बड़ है। अधिकतम मुनाफा 10,500 का, अधिकतम नुकसान होगा 5,250 रुपये का। सन फार्मा फिलहाल 1.5% ऊपर ये कारोबार करता हुआ आपको दिखेगा। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन ट्रेड हमारे दर्शकों को बताने के लिए। लेकिन आज वायदा का